सावन मास के जिस तरह से सोमवार व्रत का महत्व है, ठीक उसी तरह से सावन शिवरात्रि का भी विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सावन मास में उस दिन सावन शिवरात्रि मनाई जाती है। मान्यता है कि सावन मास में शिवरात्रि व्रत करने से जातक को सुख समृद्धि मिलने के साथ साथ भगवान शिव व माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस साल सावन शिवरात्रि को लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति है। तो आइए जानते हैं कि इस साल में सावन शिवरात्रि कब है और उसका मुहूर्त क्या है। साथ ही साथ सावन शिवरात्रि का क्या महत्व है और क्या कथा है, आइए जानते हैं इन सभी को विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 जुलाई को रात 8:32 पर होगी और तिथि का समापन 16 जुलाई को रात 10:08 पर होगा। यह व्रत 15 जुलाई 2023 शनिवार को ही रखा जाएगा। शिवरात्रि पूजा के अन्य मुहूर्त इस प्रकार हैं। प्रथम पहर पूजा समय 15 जुलाई 2023 शाम 6:24 से रात्रि 9:03 तक। रात्रि द्वितीय पहर पूजा 15 जुलाई 2023 रात्रि 9:03 से 11:43 तक है। रात्रि तृतीय पहर पूजा 16 जुलाई 2023 11:43 से 2:22 तक दोपहर तक है। रात्रि चतुर्थ पहर पूजा 16 जुलाई 2023 दोपहर 2:22 से सुबह 5:01 तक है। शिवरात्रि व्रत पारण का समय 16 जुलाई 2023 सुबह 5:01 से रात्रि 3:03 तक होगा। सावन शिवरात्रि पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शिव जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग का घी, गंगाजल, दूध, शहद, शक्कर और गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर फूल, धतूरा, बेलपत्र, फल, सफेद चंदन अर्पित करें और धूप व दीप जलाएं। शिव चालीसा, शिव अष्टक, शिव स्तुति और शिव पंचाक्षर स्तोत्र मंत्र का जाप करें। इसके बाद सावन शिवरात्रि की कथा सुने और भगवान शिव की आरती करके प्रसाद अर्पित करें और सबको बांटें। शिवलिंग पर केतकी के फूल, कुमकुम, हल्दी अर्पित नहीं करना चाहिए। तावे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। सावन शिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु सावन के महीने में योग निद्रा में जाते हैं, तो सृष्टि का संचालन करने के लिए भगवान शिव उत्तरदायित्व संभाल लेते हैं। इसीलिए सावन में शिव की पूजा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने से जीवन में सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है और व्यक्ति की सभी मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है, इस दिन व्रत रखने से, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से और शिव जी की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव स्वास्थ्य का, सौभाग्य का, सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है इस दिन व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और वैवाहिक जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि सावन शिवरात्रि के दिन पूजन करने के बाद कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, तभी भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। सावन शिवरात्रि व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुक सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी।
शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंधी रहने के कारण भूख और प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वृत्त हुई हूँ। मैं एक बिरहणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का 3 स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। बहुत इंतजार के बाद एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, ये पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ।
उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। आप भी इस कथा का श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन अवश्य करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी इस कथा का श्रवण कर सकें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।